दीदी एक बार कल वाला दोबारा समझा दीजिए। हाँ, वो चार्ट समझा रहे हैं हम, है ना। उसको देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उस चार्ट को। सब लोग अपना चार्ट निकाल लो, पुस्तक जो भेजी है चार्ट है अपने, उसमें उससे ही समझा रहे हैं। अभ्याघात अवस्था में उत्कर्षण विषय उत्कृष्ट अतिस्थापना और निक्षेप की रचना। सबसे पहले देखना, बंद समय से समय और उत्कर्षण के समय क्रम, दो चीजें डाल दी, दो वो बना दिए तो बहुत अच्छा हो गया उससे क्लियर। एक क्या क्लियर कर दिया कि इस समय कर्म बांधा और किस समय हम उत्कर्षण करेंगे, ये वाली चीज दे दी है ना। तो सबसे पहले जिस समय कर्म बांधा उस समय बंधावली यानी 16 समय की आवली काल रहेगा, और 17वें समय 17वां फिर 18वां ऐसे करके अपन देखेंगे तो अपन की पूरी आवादा काल 50 समय का है। ठीक है, ऐसा अपना 50 समय तक का आवादा काल है बंद के समय। लेकिन अब हमने 1000वें नंबर के निषेध का अपकर्षण किया तो वो 17वां समय हो गया, तो इसलिए उसमें लिख दिया अपकर्षण का समय। 17वां समय अपकर्षण का समय हुआ। अब अपना 18वें नंबर से लेकर के पूरे 1000 तक, और यदि हम उसको देखेंगे एक नंबर से लेकर के 983, तो एक नंबर से लेकर के 983 क्यों क्या है, क्योंकि 17 निषेध अपने उदय में आकर के खिल गए। अभी अब अपनी उदयावली से देखेंगे तो अपने पास भी, क्योंकि अपना एक समय और एक आवली काल व्यतीत हो गया, 17 समय व्यतीत हो गए। 17 समय कैसे व्यतीत हो गए कि बंधावली का काल, एक आवली काल वो व्यतीत हो गया, एक समय हमने उत्कर्षण करके ये आवादा में निषेक रचना कर दी थी, इसलिए एक समय वो व्यतीत हो गए, इसलिए 17 समय व्यतीत हो गए। तो अब यहाँ से देखेंगे जो उदयावली का काल है वो 16 समय की उदयावली वो 18वें समय से लेकर के 33 समय तक की है। ठीक है, 18वें समय से 33 समय की उदयावली है, और यदि उसको अपन अभी वर्तमान की अपेक्षा से चलेंगे तो एक समय से 16 समय की उदयावली। अब यदि पूर्व समय प्रवृत्त बना है उस समय देखेंगे तो वो 34वें नंबर का निषेक है, और वर्तमान की अपेक्षा से देखेंगे 17वें नंबर का निषेक है। तो 17वें नंबर के निषेक का हमें अब उत्कर्षण करना है, तो उसका उत्कर्षण करने के लिए 17वें में तो हम द्रव्य देंगे नहीं, और उसी समय हमारा नवीन समय प्रबद्ध बना, उसकी स्थिति भी हमने 1000 समय बांधी, तो वो हमारी एक नंबर से लेकर के अभी उसकी पूरी 1000 से, लेकिन इसकी स्थिति 17 समय के बाद बनी तो 17 समय ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले जो स्थिति बंद किया था 1000 समय का उसके 17 समय व्यतीत हो गए। अब 17 समय के बाद फिर 1000 समय, तो वो 17 समय हमारा ऊपर तक रहेगा, क्योंकि इसके 17 समय ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वहां पर बंधावली 16 समय की जाएगी, और उसके 17वें नंबर का जो पूर्व सप्ताह का 34वें नंबर का निषेक है, और वर्तमान की अपेक्षा से देखेंगे उदयावली के ऊपर का 17वें नंबर का निषेक है। जब हम उसका उत्कर्षण करेंगे तो देखो नवीन बंध का जो समय प्रबद्ध बना है ना, उसमें 18वें नंबर से लेकर के 50 समय की हमारी अतिस्थापना रहेगी, 33 समय, क्योंकि आवादा में हम द्रव्य दे नहीं सकते, इसलिए बंधावली के ऊपर, क्योंकि बंधावली उदयावली के ऊपर 17वां निषेक है, और इसका भी 17वें उस निषेक का हम अपकर्षण कर रहे हैं, तो 17 में हमें द्रव्य देना नहीं है। 18वें से लेकर के इनमें आवादा काल था तो इनमें भी नहीं दे सकते, इसलिए 18वें से लेकर के 50 समय की 33 समय की अतिस्थापना रहेगी, और 51 समय से लेकर के 983 निषेक तक हम उत्कर्ष, मतलब इस 17वें नंबर के निषेक को के द्रव्य को उत्कर्षण करके हम किन स्थितियों में देंगे, तो कह रहे 51 से लेकर के 983 निषेकों में देंगे। तो ये हमारा उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण है। उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण कितना है, आवादा कम और एक समय एक आवली कम, उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। तो अपन के 933 निक्षेप हो जाएंगे जिसमें अपन निक्षेप करेंगे उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण। दीदी अभी समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं आया ना। अब उसके आगे का भी देखो थोड़ा सा, आगे जो पूरा आवादा है ना, फिर उसमें देखो निष्पष्ट खुलासे क्या है, बंधावली 16 समय के बाद, फिर 18 से 50 समय तक की,
हमारी क्या है, आवादा है। और 51 से 983 तक के हमारे निषेक कैसे हैं, निक्षेप है। ठीक है, अब हम 19वें नंबर अब जब हम इसका करेंगे 18वें नंबर का, अभी 17वें नंबर का कर रहे थे, 18वें नंबर का जब हम उत्कर्षण करेंगे तो उसके ठीक ऊपर अति स्थापना होती, इसलिए 19 से लेकर के 50 समय की, अब 32 समय की अपनी अति स्थापना हो जाएगी। फिर ठीक है, ऐसे अपन फिर 19वें समय का कर रहे हैं मान लो उत्कर्षण, तो वो कह रहे हैं 20 से लेकर के 50 समय कहती है, यानी अपनी अति स्थापना एक एक समय कम होती गई। क्यों कम होती गई, क्योंकि हम ऊपर के निषेक, जिस निषेक का आप प्रश्न करेंगे ठीक उसके ऊपर अति स्थापना बनेगी। इसलिए जब हमने 17वें का किया था तो 18 से अपन की 50 समय की अति स्थापना थी। ठीक है, जब 18वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करेंगे तो 19 से 50 समय की अति स्थापना रहेगी। और जब हम 20वें नंबर के उसका उत्कर्षण करेंगे, 19वें का करेंगे तो 20 से 50 रहेगी। और जब हम 20 का करेंगे तो 21 से 50, ऐसे करके हमारी अति स्थापना कम होती चली जा रही है। जो आवादा काल है वो अति स्थापना रहेगा, वही अति स्थापना है, क्योंकि इसमें हम अभी द्रव्य नहीं दे सकते। लेकिन आवादा काल में भी ऊपर के निषेकों का आप करेंगे ना, तो वो आवादा काल हमारा छोटा, तो वो कम होता जाएगा अति स्थापना का, तो अति स्थापना कम होती जाएगी। अब देखना, जो वर्तमान निषेक की अपेक्षा से जो अपन मतलब जो बना है वो नहीं, जो पूर्व सप्ताह का 34वें नंबर का निषेक है, उदयावली के ऊपर है ना दीदी हाँ? जो अबाधा में जो हमारा द्रव्य वो पड़ा हुआ है उसका हम उत्कर्षण अबाधा का उत्कर्षण कर सकते हैं। आवादा में हमने अपकर्षण करके पहले निषेक रचना कर दी थी। अच्छा, निषेक रचना तो वैसे रहती है, लेकिन जो हमने कर्म बांधा है उसकी नहीं रहती है। लेकिन पूर्व उसके पहले हम जो कर्म बांधे उनमें तो कर्म परमाणु रहते हैं, उनका तो उत्कर्षण उसमें तो रहते हैं। हाँ, लेकिन अपन को बताना क्या है कि जो अभी हमने एक आवली काल पहले बांधा है, जिसको एक बंधा आवली काल व्यतीत हो गया, उसका हम उत्कर्षण कर सकते हैं। उसके पहले वाले की तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके पहले वाले की जितनी शक्ति स्थिति होगी उसके अनुसार कर सकते। अपन को बताना यह है इसकी कि जो हमने अभी एक आवली काल पहले बांधा है, एक आवली एक समय पहले बांधा था, क्योंकि इसका एक बंधावली काल व्यतीत हुआ, इसलिए उसकी एक बंधावली काल जो व्यतीत हो गया ना, और एक समय हमने अपकर्षण करने में लगाया, क्योंकि आवादा में रचना नहीं, मतलब उसकी आवादा में रचना थी जो उस समय बांधा था उसमें नहीं थी, तो इसलिए उसमें हमने द्रव्य जो है तो उसका द्रव्य हम दे रहे हैं अब, तो वो द्रव्य हम यहाँ दे सकते हैं, तो वो हम नवीन बंध की आवादा के ऊपर दे रहे हैं, तो वो हमारा इसको हम अपकर्षण क्यों कह रहे हैं? अपकर्षण इसलिए कह रहे हैं कि उनका कहने का है अभिप्राय कि 50 समय की हमने पहले आवादा मानी, अब हमारा बंधावली का काल व्यतीत हो गया, 16 समय व्यतीत हो गया, और हमारी आवादा में मतलब जो बांधा था ना उसका वो वाले निषेक तो नहीं थे आवादा, क्योंकि 50 की आवादा मान रहे थे, इसलिए हमने एक समय अपकर्षण करके उसके निषेक यहाँ पे लिए, वो वाले जो बांधे हुए वाले के, तो वो हमारे हो गए यहाँ से 17वें नंबर से 17वें समय में अपकर्षण किया, 18वें समय से लेकर के वो हमारी बंदा मतलब आवादा काल को हमने भर दिया, मान लो आवादा काल वाले में निषेक रचना कोई वाले परमाणु डाल दिए, अब उन्हीं का हम उत्कर्षण कर रहे हैं, तो उस समय हम जो 17वें नंबर का करेंगे, क्योंकि एक उद्यावली वाली का करेंगे नहीं, वो पूर्व जो हमने पहले बांधे थे दीदी उनका उत्कर्षण कर रहे हैं। हाँ, उनका ही तो कर रहे हैं, आवादा वाले के साथ में। हाँ, आवादा वाले से बाद में नहीं है, आवादा के अंदर के कर्मों का उत्कर्षण करना, तो हमारी अति स्थापना में यदि आवादा के ऊपर के कर्मों का उत्कर्षण करेंगे तो उनकी तो एक आवली पाया तो प्रमाणी अति स्थापना होती, वहां तो कोई बात बताने की है ही नहीं, उनका कहना है। जब हम आवादा वाले निषेकों की उत्कर्षण कर रहे हैं, जिनको हमने आवादा में डाल करके कर रहे हैं, उनकी ही अति स्थापना ज्यादा बनेगी, क्योंकि अभी बने हुए हैं ना जो पहले बांधे हैं वो हैं, उनको हमने और जो हमने एक आवली काल पहले बांधे हम उनकी अपेक्षा वो वाला की है, क्योंकि उन वाले की शक्ति स्थिति कितनी कम हो गई, एक आवली एक समय कम हो गई, और जो पहले बांधे उनकी तो कितनी समय कम हो गई, तो उनकी अपनी अपनी शक्ति स्थिति के अनुसार। लेकिन जो हमने जिसकी आवादा है उसका नहीं कर रहे हैं ना। हाँ,
तो इसलिए यहाँ पर देखो बिल्कुल खुलासा स्पष्ट, देखो कितने अच्छे से लिखा। सबसे पहली वाली जो लाइन बनाई है ना, उसमें 16 समय की बंधावली बनाई और 17वें समय में लिखा है अपकर्षण का वो समय है, तो वो भी अपना व्यतीत हो गया। अब जो 18वें नंबर का जो समय है वो हमारा उदयावली का प्रथम निषेक हो गया। ठीक है, ऐसे करके 16 समय की हमारी उदयावली हो गई। अब जो 17वें नंबर का निषेक है वो हम पूर्व सप्ताह के निषेक की अपेक्षा से देखें, वो 17 मतलब 34वें नंबर का है, क्योंकि एक आवली काल व्यतीत हो गया और ये उदयावली में 16 समय बंधावली में चले गए और 16 समय एक अपकर्षण में चले गया और 16 समय फिर उदयावली के चले गए, तो अपन के 33 निषेक तो कम हो गए ना। तो अब वो कौन सा नंबर का? 34वें नंबर का है। और देखा जाए तो अभी उदयावली की अपेक्षा से देखेंगे तो वो 17वें नंबर का है, उसका हम उत्कर्षण करेंगे। और जिस समय उस 17वें नंबर का उत्कर्षण कर रहे हैं उस समय अपन की उदयावली का जो पहला निषेक है ना 18वें नंबर, उस समय अपना कर्म बंधा है, तो वो नवीन कर्म बंधा है, तो नवीन कर्म की आबादा भी 50 समय की है, तो कह बस उसमें हम देंगे नहीं द्रव्य को। तो ऐसे उसके नीचे तो 17 निषेक के नीचे यानी 16 निषेक तो नीचे है ही, है ना। अब जो 17वें नंबर का हम कर रहे हैं तो 17वें से लेकर के 17वें नंबर में देना नहीं है, जिसका द्रव्य का उत्कर्षण करते उसमें भी द्रव्य नहीं दिया जाता, तो हम किस में देंगे? 18वें से मतलब 50 में दे सकते थे, लेकिन 18वें से 50 हमारा आबादा काल है, तो हम इतने में और नहीं देंगे आबादा में। तो इस कारण से हमारी उत्कृष्ट अधिस्थापना हो गई। हम देंगे 51 से लेकर के 983 निषेकों में उत्कर्षण करेंगे। 1000 तक में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो जिस वाले समय प्रबंध के निषेकों का हम उत्कर्षण कर रहे हैं उसका एक बंधावली काल और एक समय अपकर्षण वाला 17 समय व्यतीत हो गए। व्यतीत होगा 17 समय, इसलिए उसकी शक्ति स्थिति उतनी समय की कम हो गई है, इसलिए उसको 983 निषेकों में देंगे। तो 983 निषेक हमारे उत्कर्षण की अपेक्षा निक्षेप कहलाएगा। उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण कितना है? तो कह रहे एक आबादा काल। आबादा काल यहाँ हमने 1000 में 50 समय माना, ठीक है, तो 50 समय वो कर्म कर दो और शक्ति स्थिति नहीं होने से 17 समय ऊपर के कम कर दो, तो ऐसे कम कर देंगे तो कितने 67 कितने निषेक 50 और 17 कितने हो गए? 67 निषेकों में हमने द्रव्य नहीं दिया, निक्षेप कितना रहा? तो 933 निषेक हमारे निक्षेप के रहे। नंबर का अपन ने प्रश्न किया है, तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है दिया जाता हुआ। वो 17 बंधावली 16 समय व्यतीत गए। अब 17वां समय जब हमारा उदय में आना था तो कह रहे हैं उस समय उदय में तो निषेक रचना ही नहीं थी, तो वो वाली नहीं आती, लेकिन पूर्व की बांधी तो चली रहे ना मिथ्यात्व के निषेक। तो कह रहे उस समय जिस समय हमारा 17वां समय आया था उस समय हमने अपकर्षण क्रिया की थी, इसलिए वो 17वें को भी हमने कम कर दिया। तो अब हमारी स्थिति में कितने बचे? 983। उस समय हम उत्कर्षण कर रहे हैं 17 से 18वें समय में, तो वो क्या कह रहे हैं? तो उसमें भी उदयावली के 16 समय कम करके फिर हम 17वें नंबर के निषेक कर रहे हैं, वो पूर्व सप्ताह की अपेक्षा 34वें नंबर का निषेक है, और ऐसे अभी वर्तमान उदयावली के ऊपर का निषेक है, इसलिए वो 17वां कहेंगे अपन। कह रहे उसका उत्कर्षण करेंगे तो उसकी देखो स्पष्ट लिखे 18 से लेकर 50 समय की उसकी अधिस्थापना है और 51 से लेकर 983 निषेक उसके निक्षेप है। फिर उसके बाद देखो ये आगे लिखा जब 19 से 50 तक की अधिस्थापना है, यानी 32 समय की अधिस्थापना है, एक निक्षेप उतना ही है, उत्कृष्ट निक्षेप अपना उसके ऊपर के निषेकों का भी उत्कर्षण कर रहे हैं तो भी अपना कितना बनेगा? निक्षेप अपना पूरा उतना ही बनेगा, बराबर ना कितना बनेगा? उत्कृष्ट स्थिति में आबादा और एक आवली एक समय कम करना है, तो निक्षेप अपना उतना ही बनेगा। निक्षेप कब तक उतना ही बनेगा? जब तक हम आबादा के जब हमारी आबादा से ऊपर अधिस्थापना जाएगी। देखो बहुत सुंदर विषय है इसमें। जब हम 34वें नंबर का करेंगे, 34वें नंबर का उत्कर्षण करेंगे तो हमारी आबादा उस समय उससे ऊपर 16 ही समय की बची है, तो 16 हमारी अधिस्थापना रहेगी। लेकिन जब 35वें नंबर का करेंगे तो हमारी अधिस्थापना एक समय ऊपर खिसक जाएगी, 51 हो जाएगी, तो हमारा निक्षेप एक समय कम हो जाएगा।
फिर और ऊपर हमारी अति स्थापना, जैसे ऊपर ऊपर के निक्षेपों के द्रव्य का उत्कर्षण करेंगे तो हमारे अति स्थापना ऊपर की शक्ति चली जाएगी और निक्षेप कम होता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने आगे देखो कितना अच्छा लिखा है, 35 से 50। अति स्थापना कितनी है अपनी? 35 से 50 समय की, ठीक है। फिर 36 से 51 समय की, यानी एक समय कम हो गया। फिर 37 से फिर 52 समय की है। तो ऐसे करते करते अपन की अति स्थापना क्या हो गई? 50 तक से जब तक तो ठीक थी, जब अपन की 51वीं अति स्थापना बन गया तो अपन का निक्षेप कम हो जाएगा। यहाँ से आगे अति स्थापना आवली प्रमाण अवस्थित रहती है, मतलब फिर अपने यहाँ आवली प्रमाण अति स्थापना जब हो जाएगी और फिर अपना आवली प्रमाण से भी ऊपर जाएगी अति स्थापना, मतलब हमारी आवादा के ऊपर जब अति स्थापना चली जाएगी तो हमारा निक्षेप कम होता चला जाएगा। फिर से एक बार देखो चार्ट में, देखो सबसे नीचे से देखना, सबसे क्रम से। बंद समय से समय क्रम, जिस समय हमने कर्म बांधा उस समय हमारा 1000 समय की स्थिति को लेकर के कर्म बना। तो देखो पूरा कर्म बना 1000 समय की स्थिति को लेकर, और उस समय आवादा का ऐसा एरो बना दिया कि 50 समय की उस समय हमारी आवादा है। बंधावली काल हमारा 16 समय हो गया। 17वें समय हमने अपकर्षण किया, अपकर्षण क्रिया करी। फिर अपकर्षण क्रिया के बाद जब हमारा 18वां समय आया ना, वो 18वां समय हमारा उदयावली का प्रथम निषेध हुआ। ऐसे उदयावली के 18 से लेकर के 33 निषेध तक तो अपन के क्या हो गए? उदयावली के निषेध। और यदि वर्तमान की अपेक्षा से, क्योंकि हमारा एक आवली काल व्यतीत हो गया, एक आवली एक समय का, तो उसके बाद देखेंगे तो अपना 17वां नंबर का निषेध है वो। तो उस 17वें नंबर के निषेध का हम उत्कर्षण करेंगे। तो यहाँ भी इसका बंधावली काल के ऊपर ही 17वां निषेध है, नवीन कर्म बंधा है, तो 17वें निषेध में हम द्रव्य देंगे नहीं। तो फिर उसमें तो देने का सवाल ही नहीं है। 18वें से लेकर के 50 में और नहीं देंगे। तो हमारी अति स्थापना कौन सी रहेगी? 18वें नंबर निषेध से लेकर के 50 समय की अति स्थापना रहेगी, ठीक है। अब हम जब 18वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो यहाँ पर हमारी अति स्थापना अब क्या हो गई? 18वां समय नहीं रहेगी, अब हमारी 19 समय से लेकर के 50 समय की अति स्थापना रहेगी। हमारी अति स्थापना एक एक समय कम होती चली, जैसे ऊपर ऊपर के निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो अति स्थापना एक एक समय कम होती चली जाएगी। वो करें जिस समय हम 34वें नंबर का उत्कर्षण करेंगे तो हमारी अति स्थापना कितनी रहेगी? 35 से 50 तक रहेगी, यानी अब वो 16 समय की है। अभी तो अपनी 33 समय की, 17वें समय में 33 समय की थी, अब 17 समय के ऊपर वाले की कर रहे हैं ना, 34वें नंबर की कर रहे हैं, तो अति स्थापना 16 समय की बची आवादी में, और हमारा निषेध वो ही रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे करते जाओ 35वें नंबर के उसका उत्कर्षण करेंगे तो वो 52 सत्ता की अपेक्षा से 52 नंबर का है, और वैसे 35वें नंबर का कर रहे हैं, तो फिर हमारी अति स्थापना एक समय कम हो जाएगी, क्योंकि आवादा के फिर मतलब आवादा में 15 समय रहेगी और ऊपर एक 91 समय का जो है ना, वो भी हमारी अति स्थापना हो जाएगी। तो अब फिर देखो यहाँ लिखा है ना, 35 से 50 समय की अति स्थापना जब 34वें नंबर का कर रहे हैं, जब 35 से 50 समय की अति स्थापना और 51 से 983 समय के निक्षेप, और फिर जब अपन ऊपर और उसके बाद कर रहे हैं 35वें नंबर का निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 36 से लेकर 51 समय की अति स्थापना, और 52 समय से अब अपना देखो निक्षेप क्या हो गया, जो 51 से कर रहे थे वो 52 से हो गया, तो अपना एक समय निक्षेप का कम हो जाएगा, तो अपना उत्कृष्ट निक्षेप नहीं बनेगा फिर वहां पर, इसलिए वो 52 से 983 932 निक्षेप बनेंगे यहाँ पर निक्षेप। फिर 37 से 52, जब हम 36वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो 37 से लेकर के 52, तो 52 ऊपर 52 तक पहुंच गए, अपनी अति स्थापना 52 तक पहुंच गई, है ना। 37 से 52 तक हमारी अति स्थापना पहुंच गई, तो हमारा निक्षेप 2 समय कम हो गया, 2 समय कम हो गया, तो वो अब जो उत्कृष्ट निक्षेप में नहीं माना जाएगा। उत्कृष्ट निक्षेप कब माना जाएगा? जब हमारा 51 समय से लेकर के 983 पूरे निषेधों में हम द्रव्य दे रहे हैं, ऊपर की शक्ति स्थिति 17 समय की छोड़ करके 983 में जब तक द्रव्य दे दिया, लेकिन कब से 51 छोड़े हैं, 17 समय ऊपर से हमने क्यों छोड़े हैं?
शक्ति स्थिति नहीं है, क्योंकि वो समय प्रबंध हमारा 17 समय पहले बन चुका था, और जिसकी उत्कृष्ट स्थिति जितनी होती है उतनी ही तक उसका द्रव का उत्कर्षण होता है। इसलिए हमारा पहले जो 17 में बांधा हुआ कर्म था वो उसका 1000 समय था, अब उसके 983 में से एक बचे थे। देखो तो 983 में क्या उसमें नीचे, और 983 समय तक की अपन की शक्ति स्थिति है, इसलिए 983 समय तक ही द्रव्य उत्कर्षण करेंगे। इसीलिए तो शक्ति स्थिति को समझाया उन्होंने कि जितनी शक्ति, क्योंकि कोई भी कर्म हमारी उत्कृष्ट स्थिति से ज्यादा हमारी आत्मा के साथ नहीं रह सकता। जैसे हमने जो कर्म पहले बांधा है वो 1000 समय तक ही आत्मा के साथ रहेगा, और उसका 1000 समय नवीन बंध के 983 के साथ है, तो वो 983 तक ही उसका उत्कर्षण होगा। यानी नवीन बंद 983 तक का है और सत्ता स्थिति वो 1000 की है। नहीं, सत्ता तो हमारी 1000 की थी, लेकिन उसमें पूर्व प्रबंध के 17 समय व्यतीत हो चुके, तो नवीन बंध में वो 17 समय कम वहां तक ही अपना 1000 समय जा रहा ना। देखो पूर्व का जो सत्ता है उसका 1000 समय कहाँ जा रहा, नवीन बंध के 983 पे जा रहा। ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 983 तक की उत्कृष्ट स्थिति है अपने, तो यहीं तक अपना द्रव का उत्कर्षण होगा। इसलिए ऊपर का जो एक समय अधिक एकावली काल है ना, ऊपर 983 के ऊपर, उसकी में शक्ति स्थिति नहीं होने से उसमें अपन में द्रव का उत्कर्षण नहीं कर सकते। एक आवली और एक समय पहले बना हुआ जो कर्म है उसका उत्तर काल व्यतीत हो गया है, उत्तर काल व्यतीत होने के बाद ये नवीन बंध हुआ है, तो इसकी स्थिति भी उतनी 1000 समय की है, लेकिन इसकी स्थिति 1000 समय की, तो उस ऊपर पीछे में सत्ता वाली कर्म के 17 समय निकल गए हैं, तो 17 समय नीचे तक ही उसका उत्कर्षण होगा। इसलिए उसकी शक्ति काम होगा क्योंकि वो भी बंधा था। हाँ, वो पहले बन चुका है, इसका पहले वो कर्म पहले बन गया। जैसे जो कर्म जब बना है उसके साथ ही वो 1000 तक ही रह सकता है, तो उसका 1000 समय 983 के साथ ही है। आगे जो बंध हुआ है 1000 समय की स्थिति का, और पूर्व में बांधा हुआ है, तो पूर्व वाला जो 1000 समय का दिखा रहे हैं वो 983 समय व्यतीत हो गए, इसलिए नवीन बनने वाले के साथ वो 983 पे इसका 1000वां नंबर की स्थिति है, तो 1000 तक उसका उत्कर्षण हो सकता था। कोई भी निषेध के नीचे के निषेधों का उत्कर्षण करेंगे ना, वो 1000 मतलब 983 तक ही उसका निक्षेप जाएगा। इसलिए निक्षेप में अपन ने शक्ति स्थिति के 17 समय वो घटाए हैं, शक्ति स्थिति नहीं होने के, और आवादा काल में उसकी अति स्थापना मान के वो घटाई है, तो पूरा उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण अपना उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण है। तो दीदी आवाजा में जब तक वो 16 समय से ज्यादा रहता है तब तक तो ठीक है, और जहाँ पर वो 16 समय से कम होने लगेगा तो हम ऊपर का द्रव्य अति स्थापना में बस इतनी बात पकड़ना है कि फिर जैसे हमारी अभी तो 50 समय तक आवाजा जा रही थी, अब हमारी मतलब आवाजा तो 50 समय की है, लेकिन अति स्थापना 50 समय तक ही जा रही थी। फिर जब हमारे ऊपर के द्रव्य का जैसे 34वें नंबर का कर रहा है उत्कर्षण, तब तक तो ठीक है 50 समय 51 से हमारा निक्षेप है, लेकिन जब हम 35वें नंबर के समय का निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो हमारी फिर 15 समय की आवादा में तो 15 ही समय बन रहे हैं, तो इसलिए हमें एक समय ऊपर का लेना वो भी हमारा अति स्थापना हो जाएगा, तो अति स्थापना हमारी 16 समय की ही रहेगी। अब हमारा जब भी इसके बाद जो हम 35 से लेकर के ऊपर के किसी भी निषेध का उत्कर्षण करेंगे तो हमारी हमारे अति स्थापना 16 समय की रहेगी, और निश्चय अपना उत्कर्षण होता है क्या? हाँ, लेकिन किस निषेध का हम उत्कर्षण कर रहे हैं अपन को बस इसका ध्यान रखना है। जिस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं ठीक उसके ऊपर अति स्थापना होती है, और अति स्थापना में द्रव्य नहीं तो वो 16 समय की तो कम से कम बननी ही चाहिए, है ना। कि अपकर्षण तो होता रहता है, उत्कर्षण सभी का नहीं होता। नहीं, उत्कर्षण सब निषेधों का अभी हो सकता है, होता भी रहता है, लेकिन होता ही है ऐसा तो नहीं है। नहीं तो बस उसका ही होगा जो नवीन बंध जिसका ज्यादा होगा, जैसे उसका भी 50 आने से उसका भी 50 आने से, जब नवीन बंध का भी वही समय उदय में आ रहा हो वही उसका भी उदय में आ रहा है,
तो उसका उत्कर्षण करेंगे तो कम से कम इतना करेंगे कि 2 आवली का संख्या भाग अपना ज्यादा होना चाहिए, उतनी स्थिति ज्यादा बनना चाहिए नवीन बंद, तब जाकर के उत्कर्षण होगा, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए उन्होंने इसको खुलासा इतने अच्छे से किया है। अब तुम लोगों को समझ में आए हम कैसे बताएं। क्योंकि उत्कर्षण जैसे उद्दीपना तो दीदी होती रहती है ना, उत्कर्षण भी अपना ऐसे चलता है। देखो हम तुम्हें एक चीज बता रहे हैं कि हमारा एक सवाल था, हमने आचार्य से इस प्रश्न को पूछा था कि जब अंतरकरण करते हैं और अपने उसके लिए हम बीच के निषेकों को खाली कर देते हैं, मिथ्यात्व के निषेक, आगे पढ़ेंगे अपन वो विषय सप्रत मोक्षण सम्यक दर्शन करने के लिए। तो जब अंतरकरण के माध्यम से बीच के कुछ ऐसे निषेक हटा देते हैं उस अपनी स्थिति से ही, उनको नीचे कर देते हैं, आकर्षण में ला करके नीचे डाल देते हैं, प्रथम स्थिति उत्कर्षण करके उसको ऊपर भी डालते हैं। तो फिर हमने वहां पर सवाल किया था मैं आचार्य से कि जब हमारी यहाँ पे विशुद्धि बढ़ रही है तो फिर हमारे कर्मों का उत्कर्षण होकर के आगाल प्रत्यागाल क्यों हो रहे हैं? आगाल हो चलता है, आकर्षण करके नीचे जाना चाहिए, जैसे उत्कर्षण करके ऊपर क्यों जा रहे हैं द्वितीय स्थिति में? तो उस समय हमें ऐसा मतलब आचार्य से उस समय ऐसे बहुत बिजी थे, उस पर इससे मतलब कठिन विषय को बिना पुस्तक से उससे नहीं कर सकते थे। तो उसका मतलब उन्होंने यही कहा सिद्धांत में ऐसा होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भले भी शुद्धि बढ़ रही है, लेकिन जैसे हमारी आवाज़ तो अंतर्मुख से ज्यादा पड़ेगी नहीं, है ना? स्थिति हमारी अंतःकोटि सागर की बन रही। तो जो नीचे के निषेक होते हैं उन निषेकों में कुछ निषेकों का आवाज़ा के ऊपर उत्कर्षण भी चल हो जाता है, क्योंकि जो स्थिति बंद ज्यादा, स्थिति बंद से ऊपर वाला उत्कर्षण नहीं होगा, लेकिन जो नीचे वाले निषेक है वो उन निषेकों में कुछ निषेक ऊपर चले भी जाते हैं तो उसमें कुछ बाधा नहीं आती, एक कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो आगाल प्रत्यागाल चलते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि नीचे के निषेक आवाज़ा के ऊपर चले भी जाते हैं, यानी आवाज़ा के ऊपर की स्थिति में उत्कर्षण करके जाते हैं। आज मतलब अब इसका समाधान मतलब ये पढ़ते पढ़ते खुद स्वयं में मिला है, नहीं तो अभी तक मन में यही रहता था कि द्वितीय स्थिति में द्रव्य क्यों उत्कर्षण करके दे रहे, जब हम प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन करके अंतरकरण कर रहे हैं, और अंतरकरण करते हुए जब हमारी स्थिति उसमें बताते हैं कि प्रथम स्थिति जब हमारी दो कितनी आवली काल से एक आवली काल, फिर उसके बाद होता आगाल प्रत्यागाल की विच्युति हो जाती है। तो प्रत्यागाल की विच्युति का मतलब क्या है कि ऊपर उत्कर्षण हो रहा था अपना अभी तक, तो उत्कर्षण क्यों हो रहा था जब विशुद्धि बढ़ रही थी? तो ये उठा पटक कर्मों के मतलब यहाँ की नीचे वाले कर्म स्थिति वाले जो निषेक होते हैं वो नवीन स्थिति में तो अंतःकोटि सागर हो रहा, तो अंतःकोटि सागर में नीचे वाले निषेक है ना अंतर्मुख प्रमाण स्थिति के ऊपर कुछ कुछ निषेक चले जाते तो उसमें बाधा नहीं आती। ऐसा स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे स्थिति बन नहीं रही है, क्योंकि नवीन बंधु तो अपना कम ही हो रहा ना, और नवीन बंध कब होता है उस समय, तो वो ऐसा उत्कर्षण नहीं होता कि अंतःकोटि सागर वाली पूर्व सत्ता की स्थिति का और नवीन बंध वाली स्थिति में ऊपर हो जाए, तो वहाँ वो वाला उत्कर्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की अग्रिम स्थिति का निषेक का उत्कर्षण करने के लिए उससे ऊपर ज्यादा स्थिति चाहिए बांधने वाली, वो बनती नहीं है वहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे भी तो जो हम कर रहे हैं वो स्थिति में तो बढ़ नहीं रही है। हाँ, नवीन बंद ज्यादा बताने की के लिए किसके अंतिम निषेक की अपेक्षा ज्यादा है, तो उस अंतिम निषेक का उत्कर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे वाले निषेकों का तो नीचे वाले की अपेक्षा से एक आवली काल के ऊपर के निषेकों में उत्कर्षण होने में कोई बाधा नहीं आती है। ऐसा अभिप्राय है। अभी इस बात नवीन स्थिति बन रही है, उससे ऊपर तो स्थिति जा नहीं रही है उत्कर्षण में, क्योंकि उससे ज्यादा उससे अग्रिम स्थिति के निषेक का उत्कर्षण करने के लिए मतलब जिस भी निषेक का उत्कर्षण करना उससे अपन की नवीन बंध वाली स्थिति ज्यादा दिखना चाहिए, दो आवली का संख्यात्मक भाग ज्यादा होगी तभी
जगह निक्षेप अपना जगह निक्षेप बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब नीचे वाले निषेकों का उत्कर्षण करवा दो तुम कहीं भी तो वो हो जाएगा। ठीक है, दीदी आगे की गाथा अंतर्ग्रहण करते समय जो प्रथम स्थिति बनती है वो तो पहले फिर जाती है ना, द्वितीय स्थिति बनी रहती है। तो कुछ कर्म ऐसे होते होंगे जो अभी बने रहने हैं, इसलिए उनका उत्कर्षण करके द्वितीय स्थिति में डाल देते होंगे। दीदी अपना माइक खोलिए। नहीं आ रही। हाँ, नहीं उसमें भी उन्होंने फिर आगाल प्रत्यागाल की विच्छुत्ति कर दी कि फिर ऊपर उत्कर्षण नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हमारी प्रथम स्थिति इतनी शेष रह जाएगी, उन्होंने कहा उसके बाद हमारा आगाल प्रत्यागाल की विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए बाद में नहीं होगा, वो ठीक है। लेकिन अभी तो अपना कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है, अपन को ऐसा लगता है, लेकिन अपन की विशुद्धि से नहीं, जो नीचे वाले निश्चय के थोड़े ऊपर वाले निश्चय में चले जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपन की अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, नीचे की तो हमारी कितनी सारी स्थिति, कितने वर्षों की स्थिति, उनमें यहाँ का द्रव हुआ वहाँ का द्रव ऐसा होता रहता है। और अपकर्षण में तो कोई बात नहीं, बस नवीन बंध के साथ है कि नवीन बंध ज्यादा होना चाहिए, नवीन बंध जिस ज्यादा हो रहा उस निषेध की अपेक्षा ज्यादा हो रहा उसमें उत्कर्षण हो सकता है। देखो हम आगे की जो गाथा बता रहे हैं वो और सरल कर दी उन्होंने, है अभिप्राय यही, लेकिन उसमें वो अपकर्षण क्रिया नहीं करवाई, क्योंकि उन्होंने आवाला कल्प करके नहीं, उनका तो है कि है ही वहां पर निषेक रचना है ही, और उसी का सीधा उत्कर्षण करवा दिया। आगे की गाथा दूसरे आचार्य के मत के अनुसार है। 65 नंबर की गाथा है, उसको सुनो, उसका चार्ट पहले भेज चुके हैं वो वाला। से ना मन का जुर्माने नहीं है जी मेरे पास आज जुर्माने नहीं नहीं आज से आप था आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आज साफ नहीं आ रही? नहीं आपकी तो आ रही है, अंकल की नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ आज प्रीति तुम पढ़ लेना गाथा। जी ठीक है। आए बावली गद वरठ दी अथवागन गतवासित पणम से गे वर्ष बंधस्य कथम से वर्ष बंधस्य विदेन से बहुदिसु द्वितीय निषेक प्रवर्तितो निक्षिप्ते जेठणे खेयो निक्षिप्ते जेठने क्षेपः आए बावली गद वरठ दी पणम से गे वर्ष बंधस्य विदेन से बहुदिसु निक्षिप्ते जेठणे खेयो अहवावन गद्वरखदि परमणि पूगे परम बंधस्य विधियरि तत्पहुदिषु निक्षिप्ते जेठनेख्यो। कह रहे अहवा माने अथवा, आवली, अथवा आवली है ना, गत माने व्यतीत होने पर, अथवा आवली काल के व्यतीत होने पर, ठीक है। आवली गद, गद माने आवली काल व्यतीत, यानी कोई अपना समय प्रबद्ध बना और एक आवली काल व्यतीत, यानी बंधावली काल व्यतीत होगा तभी तो उत्कर्षण अपकर्षण होगा, उसके पहले तो हो नहीं सकता। बंधने के बाद कम से कम एक आवली काल तो तक कुछ काम नहीं होता, कर्म बनेगा एक आवली काल तक, जैसा बना है वैसा ही रहेगा, उसमें हम कुछ ना परिवर्तन कर सकते, ना उसका अपकर्षण कर सकते, ना उत्कर्षण कर सकते, ना संक्रमण आदि कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। इसलिए वो कह रहे हैं अथवा एक आवली काल व्यतीत होने पर, अहवा माने अथवा आवली गद माने एक आवली काल व्यतीत होने पर, बरठिदी पणम निषेगे यानी उत्कृष्ट स्थिति के प्रथम निषेध, प्रथम निषेध का वर्ष बंधस्य, वर्ष माने उत्कृष्ट स्थिति का जो नवीन बंध, अब नवीन बंध उसका इतना काल व्यतीत हो गया है ना, 16 समय व्यतीत हो गए, जब 17वां समय पुरानी वाली स्थिति का 7वां समय है और यहाँ नवीन बंध हुआ उसी समय, तो वो कह रहे हैं ऐसे
तो कह रहे हैं बंधस बरस बंधस है ना, उस समय बंधस माने बद्धमान, बरस माने उत्कृष्ट स्थिति के, विधि माने दूसरे आदि निषेकों में, दूसरे आदि निषेकों में, पहुदी माने आदि निषेकों में, दूसरे निषेक का दूसरे आदि निषेकों में, पहुदी माने आदि निषेकों में, निकिथे माने निक्षेपण करने पर चेट उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण होता है। अब इस गाथा में वो सरल कर दिया उन्होंने, क्या कह दिया कि बस कुछ नहीं करना, अपन को एक आवली काल व्यतीत हो गया, अब उसके प्रथम निषेक का जब हम आकर्षण करेंगे, है ना, द्वितीयावली के प्रथम निषेक का आकर्षण करेंगे, कि उद्यावली का होता नहीं है तो कह रहे वहां पर हम करेंगे, प्रथम निषेक का उत्कर्षण करेंगे, तो उस समय जो नवीन बंध हो रहा है ऐसी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, तो उसके उन निषेकों में हम आवादा के ऊपर वाले प्रथम निषेक से उसमें हम ब्रह्म का निक्षेप करेंगे, तो ऐसा निक्षेपण करने पर उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण होता है। अथवा दूसरे आचार्य के व्याख्यान के मत से उत्कृष्ट स्थिति बंध होने पर बंधावली काल व्यतीत करके प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर उस काल में बांधी जाने वाली उत्कृष्ट स्थिति समय प्रवृत्ति के दूसरे आदि निषेकों में आगे अधिस्थापना छोड़ करके निक्षेपण करने पर समय अधिक आवली और आबाधा से रहित कर्म स्थिति उत्कृष्ट निक्षेप होता है ना, वही लगाना अपन को, एक आबाधा काल 50 समय और एक आवली एक समय कम कर देंगे, तो कुल मिलाकर के 933 निषेकों में निक्षेपण होगा, वो उसका उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण है। अब उसका चार्ट भी हमने उसको पहले चार्ट भेजा था, उसमें सीधा सीधा हमने कर दिया पहले वाला। हाँ, जैसे ये जो इन्होंने इस गाथा में कहा, तो हमेशा जो 17वें नंबर का जो उत्कर्षण हो रहा है, तो वही उत्कर्ष रहेगा, क्योंकि अगले समय में तो वो एक समय पे घट जाएगा आगे आगे। नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा? अति स्थापना तो कम होती जाएगी, जैसे 18वीं की करेंगे तो अति स्थापना अपनी एक समय कम हो जाएगी, लेकिन निश्चित कम नहीं रहेगा, क्योंकि निश्चित कम 50 से लेकर 984 निषेक में ही कर रहे हैं, तो निश्चित में अंतर नहीं आएगा। इसलिए निश्चित ऐसा नहीं कि एक समय के लिए उत्कृष्ट बनना है, अपन जब तक आवादा के भीतर के 16 निषेक छोड़ दो, जब तक हमारी 16 समय की आवादा के भीतर अति स्थापना बनती रहेगी, तब तक तो हमारा निक्षेप उत्कृष्ट उतना ही रहेगा। और जैसे हमारा 51वां नंबर का निषेक जो है नवीन बंध वाला अति स्थापना में जाएगा, तो हमारा निक्षेप एक समय कम हो जाएगा। इसलिए अभी अपनी अति स्थापना 33 समय की बन रही है, फिर 32 समय की बनेगी, 18वें नंबर का निषेक का उत्कर्षण कर रहे हैं, मान लो 19वें नंबर का कर रहे हैं, तो हमारी 31 समय की, ऐसे करते करते जब हम 34वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करेंगे, तो हमारी अति स्थापना 16 समय की आवादा के भीतर रहेगी। लेकिन जब हम 35वें समय के निषेक का उत्कर्षण करेंगे, तो फिर हमारा आवादा काल 51 पे भी, आवादा काल के ऊपर जो 51 समय है ना, वो हमारा अति स्थापना में चला जाएगा, तो हमारा निक्षेप एक समय कम हो जाएगा। ठीक है, आया पकड़ में? जी किसको किसको आ गया? दीदी आया समझ में आए, प्रीति को आ गया, और प्रभा दीदी को आ गया? ये वाला नहीं आया दीदी। इसका तो बिल्कुल सीधा सीधा है, देखो कुछ नहीं, देखो उसमें चार्ट, पहले वाला जो चार्ट मिल जाता उसमें सीधा हमने बंधावली काल व्यतीत हो गया, 17वें समय के निषेक का मतलब बंधावली उनका वही काल उद्यावली का मान के निकल। अब 17वें नंबर के निषेक वो उत्कर्षण का समय मान रहे हैं, तो उस समय 17वां नंबर अपना उद्यावली का प्रथम समय है, उसका नहीं करेंगे। जो 34वें नंबर का निषेक है उसका हम उत्कर्षण कर रहे हैं, है ना, तो उस समय हमारी अति स्थापना ये मतलब इनमें 33वें नंबर का करेंगे, तो हमारी अति स्थापना ही बन जाएगी पूरी 18 से लेकर के 50 समय की, 33 समय की अति स्थापना बन जाएगी, और पूरा हमारा निक्षेप बन जाएगा। 51 समय से लेकर के 984 समय तक हमारा निक्षेप रहेगा। तो उन्हें सीधा सीधा कर दिया, उसमें 1050 समय की आवादा और ऊपर शक्ति स्थिति नहीं है 16 समय और 1 समय की, तो ऐसे करके 933 अपन के निक्षेप बना दिए।
इससे नहीं आएंगे तो अपन थोड़ा सा ग्रंथ से एक बार और पढ़ लो तो और अच्छे से उन्होंने खुलासा किया है इसमें। तो दीदी जैसे इस्लाम कह रहे हैं ना, जब हमने 17वें समय का किया तो वो 983 तक हो गया, लेकिन जब हम 18वें समय का करेंगे तो अगले समय में एक सत्ता उसकी और भी तो बढ़ गई। क्या बढ़ गई? नहीं तो वो अति स्थापना कम हो गई क्योंकि वो आबादा के भीतर है वो। हाँ तो अति स्थापना में कम हुआ, वहां तो कम हुआ ही नहीं क्योंकि अब उसमें कम वो अपन का मात्र 17 समय व्यतीत हुए थे ना। अब 18 वो समय, अब समय से नहीं लेना, हमारा समय प्रबंध के कितने समय व्यतीत हुए तो नवीन समय प्रबंध हमारा स्थिति नहीं है। 17 से ऊपर जितने भी हम वो करेंगे जिनकी अति स्थापना अपवादा तक है वो निश्चित तो समान ही है, तब तक उनकी निश्चित समान रहेगा। आवादा के भीतर अति स्थापना वो थोड़ी एक समय कम होती चली जा रही, और जब हमारे आवादा के भीतर की अति स्थापना रहेगी 16 समय की अपना निश्चित उतना ही रहेगा। लेकिन जब आवादा के निश्चित उत्कर्ष निक्षेप तो समान ही रहने वाला है ना, उसके 17वें समय का तो नहीं बनेगा। बस जब हमारा 91वां समय जो अति स्थापना में जाएगा तब हमारा निक्षेप कम होगा, एक समय कम हो जाएगा, लेकिन बाकी तो समान ही रहने वाला है ना। अति स्थापना कम होगी लेकिन निक्षेप तो समान ही रहेगा। नहीं नीचे में फिर अब अति स्थापना समान 16 की रहेगी। जब हमारी 16 समय की एक बार जो अति स्थापना बन गई फिर आगे हमारी 16 समय की अति स्थापना रहेगी और निश्चित हमारा फटका चला जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक तो समान ही रहने वाला है ना वो। जब तक 16 समय की अति स्थापना नहीं हुई तब तक तो हमारा निश्चित समान रहने वाला है, क्योंकि हमारे आवादा में जा रही है अति स्थापना, इसलिए निक्षेप में कम नहीं हो रहा। और जब हमारा निक्षेप जो हम 51 समय से निक्षेप बना रहे हैं यदि वो हमारा अति स्थापना में चला गया तो फिर हमारा निक्षेप कम होता चला जाएगा। यानी हम आवादा के ऊपर के निषेधों का जब उत्कर्षण करेंगे तो वो कह रहे हैं कि उस समय अपनी अति स्थापना हमेशा 16 समय की ही रहेगी। फिर हमारा इसमें उत्कर्ष निक्षेप होता है, देश निक्षेप होता है, क्योंकि वो तो अन्य समय में भी रहने वाला है। तो इसलिए उत्कृष्ट निक्षेप जितने समय बनेगा उतने समय बनेगा, फिर नहीं बनेगा। जब हमारी आवादा से ऊपर अति स्थापना जाएगी तो फिर हमारा उत्कृष्ट निक्षेप कम हो जाएगा, फिर थोड़ी ना बनेगा क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति में फिर वो कम हो गया। तो इसलिए फिर हमारा वो मध्यम निक्षेप में जाएगा। यदि एक समय भी कम हो गया उत्कृष्ट निक्षेप, उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट निक्षेप अपना कितना है कि आवादा कम और एक आवली एक समय कम। यदि इसमें हमारा 933 निक्षेप अंक संदृष्टि से बन रहा है और जिस समय हमारा निक्षेप 932 हो जाएगा तो कह रहे हमारा उत्कृष्ट निक्षेप नहीं कहा जाएगा, फिर वो हमारा मध्यम निक्षेप कहा जाएगा। इसलिए बस ये ऊपर के निषेधों का जैसे जैसे उत्कर्षण होगा अति स्थापना कम होती चली जाएगी। फिर लास्ट में जाकर के जब हमारा स्पष्ट ने उसमें खुलासा भी किया है कि जब 34वें नंबर का निषेध का उत्कर्षण होगा तब हमारी 16 समय की अति स्थापना हो जाएगी और हमारा निक्षेप उतना ही रहेगा। जब 35वें नंबर के का हम उत्कर्षण करेंगे निषेध का मतलब पूर्व सत्ता के, तो उस समय हमारी अति स्थापना 51 तक 16 तक पहुंचेगी, यानी आवादा के 15 समय और 51, तो हमारा निश्चित एक कम हो जाएगा। तो उन्होंने जब उसमें लिखा पहले वाले चार्ट में स्पष्ट लिखा उन्होंने कि दीदी बोलो दीदी जब अपन 18वें नंबर का उत्कर्षण करते हैं उसी समय उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अति स्थापना बनेगी। हाँ, यानी सत्र में अपन उदयावली की अपेक्षा से देखेंगे ना, वैसे पूर्व सत्ता की अपेक्षा नहीं, उदयावली की अपेक्षा दूसरा द्वितीयावली का यानी 17वें नंबर का निषेध देखेगा। तो पूर्व वाला चार्ट देखो उसमें तो 17वें नंबर का निषेध दिखेगा, उसका हम उत्कर्षण कर रहे हैं। तो 18 से 50 समय की हमारी अति स्थापना है, तो 18 से 50 समय यानी 33 समय अंक संदृष्टि से उत्कृष्ट बने। हाँ, उत्कृष्ट बने अति स्थापना और निश्चय बने तो 51 से 983 यानी 933 निषेध बने। ठीक है, तो पहला वाला चार्ट बहुत अच्छा दिया माता जी ने। फिर
फिर उसके बाद दूसरा जो 19 से लेकर के 50 समय की अति स्थापना बनी, तो एक समय कम हो गई कि नहीं जी, 18 से 50 थी, जो 19 से 50 हो गई, तो एक समय की अति स्थापना कम हो गई इस समय। तो अपनी 32 समय की अति स्थापना है और निक्षेप अपना उतना ही क्या उतना है, 51 से 983 है। फिर देखो 20 से 50 समय की अति स्थापना हो गई, अब अपन की क्या हो गई जी, 31 समय की अति स्थापना, और 51 से 983 निक्षेप रहा। फिर अपना 21 से 50 समय की अति स्थापना अपनी एक समय कम होती चली जा रही, अब कम होते 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 रहे जिस समय, यदि उसी समय वो तो सब निक्षेपों का किसी का भी उत्कर्षण कर सकते ना। जब हम 34वें निक्षेप के उत्कर्षण की अपेक्षा से देखेंगे, देखो 34वें नंबर पे ऐसा उन्होंने निशान बनाया है, तो 34वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण कर रहे हैं, उस समय हमारी अति स्थापना 35 से 50 यानी 16 समय अभी है, इसलिए 35 से 16 समय है 50 का, ठीक है। तो अभी अपना निक्षेप उतना ही है, 51 से 983 है, तो निक्षेप का उत्कृष्ट ही है, और अति स्थापना अपनी 16 समय की है। अब देखो अपन जब 35वें निषेक का उत्कर्षण कर रहे हैं, देखो उनमें निशान भी बना रहे हैं, वो 35वें नंबर का उत्कर्षण कर रहे हैं, तो हमारी अति स्थापना पहुंच गई 36 से 51, यानी आवादा के 15 समय, और एक हमारा जो हमने जिसमें निक्षेप कर रहे थे ना 51 में, वो अब अति स्थापना भी हो गया, किसमें 35वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करते समय। तो हमारी अति स्थापना ये 16 ही समय, अब यहाँ से सब 16 ही समय रहेगी, और निश्चित हमारा एक कम होता जा रहा। ये इसमें ये वाला क्या दिया है 966 तक, ये 966 कहाँ दिया है 966, ये दे दिया है ना पहले वाले में, अब उत्कर्षण से समय वाला दे दिया है। अच्छा ये क्या दिया, तो 966 तो दी ही नहीं, अच्छा जी, हाँ तो जी वो अपन का कि अब जैसे मान लो अपन जे देख रहे हैं कि जो पहले अपन ने सत्ता में जो कर्म बांधा था, तो वो उसका अपना 1 नंबर से लेके 1000 समय, अब अपन का बंधावली काल व्यतीत हो गया, तो जो अपन 17वां समय था ना, वो आकर्षण किया था, उसको भी हटा दिया। अब जो हमारा 1 नंबर जो उन्होंने डाला है वो 18वां समय है, तो 18 में हमारे 17 समय कम हो गए, तो हमारे 18 समय से 983 निषेक ही तो रहता है, लाएंगे अब, इसलिए वो उसके नीचे अति स्थापना है। तो मतलब जैसे मान लो हमने इस 984 नंबर की द्रव्य का आकर्षण किया तो ठीक 16 समय की अति स्थापना, क्योंकि आकर्षण की अति स्थापना ऊपर जाती है, उसकी अपेक्षा बनाया है, तो वो अति स्थापना थी, और 966 पूरे जो हमारे निक्षेप थे, ये आपको आकर्षण की अपेक्षा बनाया है इसलिए। आकर्षण की अपेक्षा, क्योंकि हमने जब 17वां समय था उस समय आकर्षण किया था, तो हमारे पूरे निक्षेप बन गए 966 तक। हाँ ठीक है, ठीक है, अति स्थापना बन गई थी, ठीक है। कई बार उस चार्ट हमने 50 बार इस चार्ट को पढ़ा है, हम आप लोगों को बता दें, अभी नहीं, अभी तो एक बार पढ़ा, इससे अभी तो पढ़ते नहीं है। उसके पहले जब लब्धि सार ग्रंथ पढ़ा था, तो क्योंकि जो एक समय अंतर आ जाता ना, तो उसमें अपना दिमाग जैसे जो सत्ता की अपेक्षा से देखेंगे वो अपना 34वां समय है, और इसकी नवीन बंद का जितना समय खिसक गया ना, जैसे बंधावली का, तो उस अपेक्षा से 17 समय कम होगा, तो 984 बचे, 983 बचे, तो इस अपेक्षा से अंतर आ जाता, तो इसको जमाने में अपन को बहुत टाइम लगता है, इसको कई बार पढ़ना पड़ता है जब जमता है विषय। और ये जो दूसरा चार्ट आपने दिया है, ये दूसरी अपेक्षा, हाँ ठीक है। ये क्या है दीदी, ये दूसरा वाला चार्ट कैसा है? ये दूसरे वाले चार्ट में पूर्व में बांधा हुआ नहीं दिखा रहे हैं, आकर्षण करके नहीं दिखा रहे, बस सीधी अपनी सत्ता की स्थिति के निषेक दिखा दिए, उसके 17वें नंबर के द्रव्य का उत्कर्षण करके नवीन बंध में डाल दिया, बस इतना दिखा रहे हैं उसमें, वो दूसरे आचार्य के मत के अनुसार दिखा रहे हैं, दूसरी गाथा आई ना अपन ने पढ़ी आज जो, उसके अनुसार दिखा रहे हैं, तो उसमें ऐसे किया, उन्होंने कुछ उसमें करके नहीं बताया। ये तो अपन को विशेष रूप से समझाने के लिए किया कि हमने जब पहले वाला बंद किया था, हमारे 50 समय की आवाज आती, तो वहां तो हमारी निषेक रचना ही नहीं थी, फिर हम उसके 17वें निषेक का उत्कर्षण कैसे कर देंगे,
उदयावली के ऊपर का जो 34 नंबर का निषेध, उसको हम कैसे उत्कर्षण करेंगे, तो उसको बताना पड़ा कि भाई पहले हमने अपकर्षण करके इन निषेधों में वो द्रव्य दे दिया था, इसलिए अब उस द्रव्य का हम उत्कर्षण कर रहे हैं तो उसकी इतनी शक्ति स्थिति कम हो गई है, तो इतनी शक्ति स्थिति कम होने से उसको हम 983 निषेधों तक ही देख सकते हैं, क्योंकि नवीन बंध वाला वो 17 निषेध के बाद 17 समय बाद बना है, जो 17 समय बाद बना है तो उसके 17 समय कम हो जाएंगे। इसको दिखाने के लिए उन्हें पहले अच्छे से समझाया, फिर दूसरे में उन्हें सिंपल ढंग से समझा दिया कि कुछ नहीं बताया उन्होंने कि इसकी तीसरी बस बंधावली का काल व्यतीत बता दिया, अब तुम उसके बाद 17वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण करो, तो नवीन बंध उस समय बना और उस समय बस आवादा में द्रव्य नहीं देंगे, ऊपर के उनमें नहीं देंगे, जितना समय व्यतीत हुआ पूरा निक्षेप है, तो उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण बता दिया उसमें, तो सीधे साधे ढंग से बता दिया। इसलिए वो चार्ट से ही समझ में आता है, लेकिन चार्ट से भी वो हम सामने नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता, नहीं तो आ जाएगा, अपने आप से देखोगे तो कई बार पढ़ोगे तो आ जाएगा, जो हमने चार्ट भेजा उसको कई बार पढ़ोगे इस पुस्तक से तो अपने आप को क्लियर हो जाएगी, लेकिन अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, यानी तो मात्र इतना ही समझ लो कि जब हम उत्कर्षण करते हैं तो हम ऊपर एक आवली प्रमाण स्थिति निषेधों में हम द्रव्य नहीं देते अतिस्थापना, क्योंकि अधिकांश तो अपनी एक आवली प्रमाण ही अतिस्थापना रहना है, वो तो थोड़ी आवादा के नीचे के द्रव्यों का उत्कर्षण कर रहे हैं, इसलिए अपनी अतिस्थापना बड़ी बन रही है, और नहीं तो हर जगह जिस भी निषेध का हम उत्कर्षण करेंगे ठीक उसके ऊपर एक आवली का प्रमाण निषेधों में अपन अतिस्थापना, और पूरा ऊपर के जितने निषेध होंगे सब में द्रव्य देंगे, शक्ति स्थिति होना चाहिए बस, जितनी शक्ति स्थिति होगी जिस निषेध की उतनी ही उसमें दिया जाएगा। जैसे हमने नवीन कर्म की अपेक्षा करेंगे तो नवीन कर्म बंध की अपेक्षा तो आवादा के बाद ही मानना पड़ेगा। हाँ, और नहीं अपन को इतना समझ में इसमें पकड़ आना चाहिए, क्योंकि इससे तुम लोग ग्रंथ से पढ़ोगे तो पकड़ नहीं आएगी, पकड़ने के लिए समझाने वाला भी होना चाहिए, कि जैसे मान लो हमने कोई कर्म 1 साल पहले बांधा है ना उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, और अब हम एक उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बांधा, तो वो 1 साल पहले वाले बने हुए कर्मों का यदि हम उत्कर्षण करेंगे तो हमारी शक्ति स्थिति 1 साल कम है, 1 साल कम हो गई। हाँ, तो वो 1 साल जो हम नवीन बंद करेंगे उसके 1 साल नीचे वाले निषेधों में द्रव्य जाएगा, क्योंकि उसका समय हम भोग चुके हैं ना, उदय में समय हमारा निकल चुका है, तो वो हमारा हमने पहले भी तुम लोगों को बताया जो अभी की आवादा होगी उसके बाद हम उसको और उसकी आवादा के बाद और जो आवादा काल है वो उसकी अतिस्थापना हो जाएगी। बस, और आवादा के ऊपर वाले द्रव्यों का उत्कर्षण कर रहे हैं मान लो, जैसे 50 समय के ऊपर के 16 समय की अतिस्थापना हो जाएगी, की अतिस्थापना बनाना है, और उसके ऊपर के सारे निक्षेप बनाना है, शक्ति अंश को हटा के और बाकी शक्ति स्थिति के अनुसार भी लेना है, बस यदि शक्ति स्थिति जितनी हो वहीं तक उसका उत्कर्षण होगा, इसलिए एक सामान्य से कथन होता है, लेकिन अपन को अब समझने के लिए अपने आप आना चाहिए कि यदि उसकी इतनी शक्ति स्थिति व्यतीत हो गई तो उससे ऊपर नहीं जाएगा वो द्रव्य उत्कर्षण करके। इसमें तो वो एक निषेध की अपेक्षा समझा दे रहा है कि सग्रम निषेध का द्रव्य यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें सब निषेधों का अपने आप से भी निकालना पड़ेगा, जिसकी जितनी शक्ति स्थिति होती है उतनी ही उसका उत्कर्षण होता है, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मो